ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 1965 से प्रारंभ हुआ था और 8वीं अनुसूची की जो सारी भाषाओं के लिए दिया जाता है, और 2018 से अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया गया था, तो टोटल 23 भाषाओं में दिया जाने लगा। इसमें 11 लाख रुपए नगद, वाग्देवी प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 1965 में ये सबसे पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया ओडा कुजाई नामक रचना के लिए, जो कि मलयालम में थी। 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को दिया गया, जो कि गणदेवता नामक रचना के लिए बंगला में थी। 1968 में ये सुमित्रानंदन पंत को दिया गया चिदम्बरा के लिए, जो कि हिंदी में थी। 1972 में ये रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया उर्वशी, जो कि हिंदी में थी। उसके बाद 1976 में ये आशा पूर्णा देवी को दिया गया प्रथम प्रति श्रुति, जो कि बंगला में थी। ये प्रथम महिला हैं जिनको मिला। उसके बाद 1978 में अज्ञे जी को मिला कितनी नावों में कितनी बार, जो कि हिंदी में थी। फिर 1982 में ये महादेवी वर्मा को मिला यामा के लिए। 1992 में ये नरेश मेहता को मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। 1984 के बाद से ये संपूर्ण साहित्य समग्र रचना के लिए दिया जाने लगा। उसके बाद 2005 में ये कुंवर नारायण को मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला संपूर्ण रचना के लिए। 2017 में कृष्णा सोबती को मिला संपूर्ण रचना के लिए। 2018 में अमिताभ घोष को मिला अंग्रेजी साहित्य के लिए। ये अंग्रेजी भाषा पहली बार शामिल हुई 2018 में। और उसके बाद 2019 में अक्की थान निम्बूदरी को मिला मलयालम साहित्य के लिए। उसके बाद हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। 8वीं भाषा अनुसूची की सारी भाषाएं इसमें भी शामिल हैं, मतलब अब 2 और भाषाएं हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी, तो टोटल 24 भाषाएं के लिए दिया जाता है। ये 1955 में पहली बार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी की नामक काव्य के लिए। उसके बाद 1956 में दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी के लिए। उसके बाद 1958 में ये राहुल संकृतायन को दिया गया मध्य एशिया का इतिहास के लिए। उसके बाद 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, भारत संस्कृति के बारे में लिखा इन्होंने। 1960 में सुमित्रानंदन पंत को दिया गया कला और बूढ़ा चांद के लिए काव्य है ये। उसके बाद 1961 में भागीरथी भगवती शरण वर्मा को दिया गया भूले बिसरे चित्र के लिए, ये उपन्यास है। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। 1963 में अमृत राय को दिया गया प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ये जीवनी है। उसके बाद 1964 में अज्ञे जी को दिया गया आंगन के पार द्वार के लिए, ये काव्य है। उसके बाद 1965 में डॉक्टर नागेंद्र को दिया गया रस सिद्धांत के लिए, ये विवेचना है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया दो चट्टानें, ये काव्य है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया आलोक पर्व नामक निबंध के लिए। और 1975 में भीष्म साहनी को दिया गया तमस नामक उपन्यास के लिए। 1980 में कृष्ण सोबती को दिया गया जिंदगी नामा नामक उपन्यास के लिए। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को दिया गया खूटियों पतंगे लोग नामक काव्य के लिए। 1989 में केदारनाथ सिंह को मिला अकाल का सारस नामक काव्य के लिए। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को मिला नीला चांद नामक उपन्यास के लिए। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मिला मुझे चांद चाहिए नामक उपन्यास के लिए। उसके बाद 2003 में कमलेश्वर को मिला कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लिए। उसके बाद 2008 में गोविंद मिश्र को मिला कोहरे में कैद रंग के लिए। उसके बाद 2009 में कैलाश वाजपेयी को मिला हवा में हस्ताक्षर नामक काव्य के लिए। उसके बाद मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार 1923 में शुरू हुआ था और 2007 में बंद भी हो गया। पहली बार ये पद्म सिंह शर्मा को मिला, और ये पुरस्कार जयशंकर प्रसाद को कामायनी और मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए मिला था। उसके बाद व्यास सम्मान, ये तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, 1991 से शुरू हुआ था। इसमें टोटल 4 लाख रुपए मिलते थे, और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता था, कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा। उसमें कई अन्य पुरस्कार भी शामिल है, जैसे शंकर पुरस्कार 1.5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। वाचस्पति पुरस्कार 1 लाख रुपए मिलते थे, ये संस्कृत के लिए दिया जाता था। उसके बाद बिहारी पुरस्कार जो कि हिंदी और राजस्थानी के लिए दिया जाता था, ये राजस्थान का ही जो मूल निवासी होता था ना उसी को मिलता था। उसके बाद व्यास पुरस्कार 1991 में रामविलास शर्मा को मिला भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए।
1994 में धर्मवीर भारती को मिला सपना अभी के लिए। 2003 में चित्रा मुदगल को मिला आवा नामक उपन्यास के लिए। 2008 में मन्नू भंडारी को मिला एक है कहानी यह भी नामक उपन्यास के लिए। 2011 में राम दरश मिश्र को मिला आम के पत्ते के लिए। 2017 में ममता कालिया को मिला दुखम सुखम के लिए। 2018 में लीलाधर जगूड़ी को मिला जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 2019 में नासिरा शर्मा को मिला कागज़ की नाव के लिए। 2020 में शरद भाग्य पगारे को मिला पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। इसके बाद सरस्वती पुरस्कार इसमें टोटल राशि थी 15 लाख रुपए पुरुष और राशि के हिसाब से सबसे बड़ा पुरस्कार था। इसमें भी 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए दिया जाता था। 1991 से शुरू हुआ था। पहली बार हरिवंश राय बच्चन जी को मिला 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। उसके बाद 1997 में लीलाधर जगूड़ी को मिला नाटक जारी है के लिए। 2003 में गोविंद चंद्र पांडे को मिला भागीरथी जो कि संस्कृत में है काव्य के लिए। 2009 में सुरजीत पातर को मिला लफ्ज़ों की दरगाह के लिए। 2019 में वासुदेव मोही को मिला चकबुक ये एक लघु कथा है सिंधी भाषा में। उसके बाद 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को मिला सनातन के लिए जो कि मराठी में है। उसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलन पहला जो हुआ था वो 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 28 से 30 अगस्त को हुआ था 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में। उसके बाद प्रमुख रचनाकारों उनके उपनाम अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता स्वयंभू जी को। हिंदी का भवभूति कहा जाता था पुष्यदंत जी को और सरस्वती कहा जाता था धनपाल जी को। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता था हेमचंद्र जी को। एक भारतीय आत्मा कहा जाता था माखनलाल चतुर्वेदी को। और गढ़िया और जढ़िया कवि कहा जाता था नंददास जी को। कलाधर कहा जाता था जयशंकर प्रसाद को। साहित्य शार्दुल कहा जाता था निराला जी को। और बंग महिला कहा जाता था राजेंद्र बाला घोष को। अष्टावक्र कहा जाता था पांडे बेचन शर्मा को। और चोंच कहा जाता था कांतानाथ पांडे जी को। द्विज कहा जाता था जनार्दन प्रसाद झा को। और अश्क कहा जाता उपेंद्र नाथ को। अप्सरा लोक का कवि या फिर स्वर सिद्ध कहा जाता था सुमित्रानंद पंत को। 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा जाता था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। रेणु धरती एक का धन कहा जाता था फणीश्वर नाथ को। भयानक खबरों का कवि कहा जाता था गजानन माधव को। उत्तर भारत का शरत चंद्र कहा जाता था आनंदी लाल को। और हिंदी साहित्य का सांता क्लाज या फिर मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। और कुट्टी चाटन अज्ञे जी को कहा जाता था इनको। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को। मनु भंडारी कहा जाता था महेंद्र कुमारी को। उसके बाद महत्वपूर्ण सभाएं और उनके संस्थापक नागरी प्रचारणी सभा है वो इसका स्थापना 1893 में वाराणसी में श्याम सुंदर दास राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह द्वारा। हिंदी साहित्य का सम्मेलन सभा 1910 में स्थापना हुई मदन मोहन मौलवी के द्वारा प्रयागराज में। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में मुंशी प्रेमचंद्र जो कि लखनऊ में हुई थी इनके द्वारा। साहित्य अकादमी 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिल्ली में। उसके बाद संगीत नाट्य अकादमी 1953 में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिल्ली में। उसके बाद प्रमुख ग्रंथ विधाओं पर बनी फिल्में हिंदी फिल्में नदिया के पार बनी कोहबर की शर्त उपन्यास के लिए जो कि केशव चंद्र मिश्र ने लिखा। उसके बाद तीसरी कसम तीसरी कसम उपन्यास के ऊपर बनी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। उसके गदर एक प्रेम कथा पिंजर नामक उपन्यास के लिए से लिखी गई थी अमृत प्रीतम ने लिखी। और वीर जारा जो है वो पेशावर एक्सप्रेस के लिए नामक उपन्यास से बनी जो कि कृष्णचंद्र ने लिखी।